नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री वीज़ा एडवाइज़र पर। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और टाइम टू टाइम मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं। इसके अलावा इस चीज़ के लिए भी थैंक यू कि आप मुझे नए नए टॉपिक देते हैं कि ताकि मैं अपना नया वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने बनाकर लेकर आ सकूँ। तो दोस्तों, ज़्यादातर मैसेज मुझे मिले वर्क वीज़ा के ऊपर। वर्क वीज़ा के बारे में मेरा क्या राय है, मेरा क्या केस स्टडी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ वर्क वीज़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा का भारत के स्टेटस के अंदर। भारत में क्या इसका स्टेटस है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या होता है कि जैसे वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा का बेसिक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है एजुकेशन। भारत में 90% लोग वर्क वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं जो बिल्कुल ही उसके एलिजिबल, एजुकेशन के लेवल पे एलिजिबल नहीं होते, और एलिजिबल ना होने की वजह से वो पैसे ज़्यादा देते हैं एजेंट्स को, और या वो किसी इलीगल तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वर्क वीज़ा नाम का कोई भी ऐसा काम होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि एक देश की गवर्नमेंट आपको बुला रही है और वहाँ की गवर्नमेंट अगर आपको बुलाना चाहती है तो उसके रीजंस क्या हैं। तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही किसी के हाथ में फंस के आप अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एजेंट जितने भी एजेंट्स हैं उन्होंने जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैला रखी हैं कि आप कनाडा के अंदर एक जॉब है, वो उसके 6 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, और पर घंटे के आपको $15 मिलेंगे। रहना पीना खाना सब कुछ वहाँ पर कंपनी का होगा। खेतों में काम है, फल तोड़ने का काम है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम नहीं होता। आप अगर इस बात पे विश्वास नहीं करते, अगर आपको विश्वास हो तो मैं इसके आंकड़े दे सकता हूँ। पिछले साल इंडिया से वर्क वीज़ा से रिलेटेड केसेस कितने थे? लगभग 5 लाख केस पूरे इंडिया में पिछले साल केस थे, जिसके अंदर वर्क वीज़ा के लिए लोगों ने पैसे दिए लेकिन उनके काम नहीं हुए। मेरे साथ भी एक रिसेंटली एग्जाम्पल हुआ कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने ब्रदर के लिए कुछ पैसे एडवांस में किसी कंपनी को दिए थे चंडीगढ़ में। तो उस कंपनी ने क्या किया, 2 साल तक जो है उनको बहाने लगाते रहे कि आज आपका ये आ रहा है, आज आपका ये लेटर जा रहा है, आपका ये लेटर आ रहा है, इतने दिन में हम आपको ये दे देंगे, इतने दिन में आपको ये कर देंगे। तो दोस्तों, सॉरी टू से कि एक दिन मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया तो उसने मुझे कहा कि सरबजीत, मेरे साथ आपको चंडीगढ़ चलना है और वहाँ पे ऐसे बात है, 2 साल से कोई भी वो हमारे को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। रोज़ हमारे को एक नया लेटर थमा देते हैं, देखिए ये लेटर आ रहा है। तो हमें लगता है कि काम तो हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मैंने जब मैं वहाँ जा गया तो मैं वहाँ से मिला, वहाँ पर जब जाके मैं उनसे मिला तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस काम के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वाला प्रोसीजर है जिसमें हमने जो इनसे जो है 50,000 रुपये एडवांस किए हैं। और फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या आप LMO कर रहे हैं या नहीं? आपका LMO लेटर कब इशू हुआ, कब इशू कर रहे हैं? जैसे उन्होंने LMO के बारे में सुना तो वो बड़े हैरान हो गए कि LMO के बारे में इसको कैसे पता, क्योंकि LMO एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी कंट्री में, जैसे कनाडा जैसी कंट्री में अगर आपने जाना है तो आपको LMO होना चाहिए। लीगल माइग्रेशन या माइग्रेट ऑर्डर होता है ये। और दूसरी बड़ी बात है, जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं या लीगल कंपनीज हैं, वो आपको वहाँ बुला सकते हैं। ऐसे हर कोई नहीं बुला सकता आपको, ठीक है? आप इस बात को समझिए। आपको जो एजेंट बोलते हैं, ये सारा सेटिंग वाला काम जो होता है, ये सेटिंग वाला काम कभी भी रिलायबल नहीं है। आपको सीधी सी बात है, आपको समझना चाहिए यार कि अगर कोई एक एजेंट 10 फाइलें लगा रहा है, उसमें से 2 के वीज़े आ जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मज़ा तो तब है, बात तो तब मानी जा सकती है जब 10 लोगों की फाइल लगाई। सेटिंग तभी मानी जाएगी जब 10 लोगों की फाइल लगाई।
और 10 का वीज़ा आया, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों के ऊपर रिस्क लिया जाता है, जब आपके ऊपर लिया गया रिस्क फेल होता है तो सबसे बड़ी निराशा होती है उस इंसान को जिसकी फाइल लगाई जाती है, जिसने पैसे भरे होते हैं और जिसके सपने टूटते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक इशू है भारत देश के अंदर कि सभी लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तभी लोग आपके पास आकर आपको इस बातों के बारे में ऐसी बातें फैलाकर आपसे पैसे रखना चाहते हैं। तो दोस्तों वर्क वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है तो उसका एक बहुत बड़ा इजी सा स्टेप है। जितनी भी वेबसाइट है, चाहे वो रशियन वेबसाइट है, चाहे वो कैनेडियन वेबसाइट है, चाहे वो यूएस वेबसाइट है, उसके ऊपर एक कॉलम होता है जिसके ऊपर वो अपने देश के अंदर जिन वैकेंसीज की कमी होती है, जैसे सपोज कीजिए वहाँ पे कलर्स की कमी है, अकाउंटेंट की कमी है, तो वो वहाँ पे वो पोस्ट डालते हैं कि हमारे देश में कमी है कुछ ऐसी, हमारे देश में वैकेंसीज हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जो लोग एजुकेटर हैं, जो एजुकेशन में जिन्होंने कुछ कर रखा है, और वो आकर हमारे पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू होते हैं, बाकायदा एक लीगल प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के दौरान जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके सामने होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक पासपोर्ट आपसे ले लिया और एक आपसे फ़ोटो ले ली और साइन भी नहीं आपने किए। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो एजेंट होते हैं वो आपसे पासपोर्ट और फ़ोटो मांगते हैं और पैसे मांगते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं किसी भी प्रकार से कोई भी आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं। सॉरी दोस्तों, ऐसा इम्पॉसिबल है, बहुत ही रेयर चांस है, मैं कहता हूँ चांस है ही नहीं है कि आप किसी भी जगह पे प्रेजेंट ना हो और आपको वीज़ा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, लोग डोंकी के थ्रू जाते हैं, इतने परेशान होकर इतना सब कुछ झेल कर जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जाकर तो कोई जो है जेल में पड़ा है, कोई मैक्सिको की दीवार से कोई दीवार से गया और दीवार को फाड़ कर वो आगे जाके जेल में फंस गया। तो ये सब बातें सर क्या लगता है आपको कहीं पे भी ये कंफर्टेबल है? मज़ा तब है जब आप किसी कंट्री में जाएं, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आपका वीज़ा लगे, आप यहाँ से जैसे इमिग्रेट होते हैं तो इमिग्रेट होने के बाद वहाँ जाकर आपको कोई लेने आए, कंपनी से आपको रिसीव किया जाए, आप वहाँ बाकायदा कंपनी में जाकर अपने अपार्टमेंट में जाके रहें, तो इस चीज़ को वर्क परमिट कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो जो वर्क वीज़ा के ऊपर। तो दूसरी बात ये है कि वर्क वीज़ा एक ऐसा फोबिया है भारत देश के अंदर जिसको आप बहुत ही लीगली, बहुत ही सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए आप एजुकेशन के थ्रू। अगर दूसरी बड़ी बात है कि एक और बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज आपके पास इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आप जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन, जिस तरीके की मर्जी साइट खोलकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वर्क वीज़ा के बारे में भागना मत कीजिए, क्योंकि वर्क वीज़ा ऐसा कोई नाम का कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, अगर आपको वाकई वर्क वीज़ा होते हैं, यूरोप के अंदर भी निकलते हैं, हर जगह पर कंट्री की रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन वो आती है उन लोगों के पास जिन लोगों के पास इसकी अथॉरिटी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे तो आप टाइम टू टाइम मेरा चैनल सब्सक्राइब, टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस देखते रहें, ताकि जो है ना आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको सही तरीके से ज्ञान हो सके। और आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ईमेल है, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो मेरा मोबाइल नंबर है 9034861547, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन खुद तैयार करनी है तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं आपसे कोई भी फीस नहीं लूँगा। अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस में आपके किसी काम आ सकता तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगा, मुझे खुशी होगी। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है आने वाले वीडियो जो जितने भी एक्साइटिंग वीडियो क्योंकि मैं आजकल बेलारूस के तौर पर हूँ, और दूर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसमें मैंने किस प्रकार से वीज़ा लिया, किस तरीके से बॉर्डर को मैंने पार किया, और किस तरीके से लीगली तरीके से मैंने वो सारे एस्पेक्ट्स वहाँ पे किए, जिन एस्पेक्ट्स के ज़रिए मैं वहाँ पे आज भी अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पा रहा हूँ।
तो दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर मेरा जो टॉपिक होगा वो आपके कमेंट के ऊपर या आपके मैसेज के ऊपर निर्धारित है, उसके ऊपर बेस्ड होगा कि आप जो भी मेरे से सवाल पूछेंगे नेक्स्ट मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऐसे देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।